वर्तमान दौर बदलाव का दौर है। इसमें जहां तेजी से विकास हुआ है वहीं चुनौतियां भी तेजी से बढ़ी हैं। ऐसे में स्टूडेंट्स का चौतरफा डेवलपमेंट जरूरी है और यह जिम्मेदारी शिक्षण संस्था की है। ये बात IIST ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के 04 दिवसीय इंडक्शन प्रोग्राम अभिज्ञता पर्व 2025 के शुभारंभ कार्यक्रम में अतिथियों ने कही। इस इंडक्शन प्रोग्राम के जरिए नवप्रवेशित विद्यार्थियों को संस्थान की परंपराएं, उद्देश्य, सिस्टम, प्रोटोकॉल और विभिन्न प्रक्रियाओं से रूबरू कराया गया। IIST ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट बैच 2025 के छात्रों के लिए 04 दिवसीय इंडक्शन सेरेमनी अभिज्ञता पर्व 2025 का शुभारंभ हुआ। 21 अगस्त तक चलने वाले इस इंडक्शन कार्यक्रम का आयोजन लता मंगेशकर सभागार और कॉलेज कैंपस में किया जा रहा है। इसमें नवीन छात्रों को संस्थान के बारे सभी तरह की जानकारी दी जा रही है ताकि वे संस्थान से भली-भांति परिचित हो सकें, संस्थान की सुविधाओं और मार्गदर्शन का उपयोग कर बेहतर प्रोफेशनल बन सकें। शुभारंभ कार्यक्रम में ग्रुप एडवाइजर अरुण एस भटनागर ने छात्रों से मौजूदा परिप्रेक्ष्य में बढ़ती चुनौतियों, ऑनलाइन ऑफलाइन एजुकेशन के अलावा AI का जिक्र किया। उन्होंने संस्थान द्वारा छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए चलाई जा रही समग्र समुत्कर्ष योजना के बारे में भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि संस्थान का उद्देश्य स्टूडेंट्स का सर्वांगीण विकास करना है। रिटायर्ड IAS अधिकारी और 1986 बैच की टॉपर रही रजनी सेखरी ने भी विद्यार्थियों को कई क्षेत्रों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में विद्यार्थियों के सामने जितनी चुनौतियां हैं, उतने ही अवसर भी हैं। वहीं फॉरेन पॉलिसी एंड सिक्योरिटी एक्सपर्ट डॉक्टर अंकित शाह ने विकसित भारत 2047 के निर्माण के विषय में अपने विचार रखे। कॉलेज के छात्रों द्वारा कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी दी गई। वहीं कार्यक्रम के दूसरे दिन रिसर्च, इनोवेशन एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के चेयरमैन डॉक्टर प्रभात रंजन, मेटाफिक के CTO अदीन शुक्ला और कालीमेट्रिक्स के CEO फाउंडर यहविश खान अलग अलग विषयों पर स्टूडेंट से रूबरू होंगे। सर, इंडक्शन प्रोग्राम है, आपने काफ़ी अच्छी बातें कही हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर भी आपने बात की है और जिस तरह से आज चैलेंजेस हैं या मौजूदा स्थिति है उसको लेकर बच्चों को किन बातों का ध्यान रखना है? देखिए, चैलेंजेस जीवन में आते हैं और इस बार जो चैलेंजेस है ये वो पीढ़ी है जो सबसे बड़ा ट्रांजिशन देखने जा रही है पूरे वर्क प्रोसेस में, एजुकेशन सिस्टम में, क्योंकि AI के आने से और जिस तरह की संरक्षणवाद की नीति विभिन्न देश अपना रहे हैं उसमें अपने को आगे बढ़ना है। आज चैलेंजेस आ रहे हैं, टैरिफ वार शुरू होने की संभावनाएं हैं, तो इन सब चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना है, तो हमें देश को आत्मनिर्भर बनाना है और स्वयं भी आत्मनिर्भर बनना है। तो उसके लिए एक जो क्लासरूम एजुकेशन है, जो सिलेबस है, वो पर्याप्त नहीं है। हमें उसके अलावा अपने स्किल्स को बढ़ाने का प्रयास करना होगा और क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ानी होगी, आउट ऑफ बॉक्स सोचना होगा। तो इसलिए बच्चों को हमें एक मंच प्रदान करना है जहाँ पर वो इन सब क्षमताओं का विकास कर सकें, क्योंकि अगर AI पावर्ड रोबो आएगा तो आप जानते हैं कि वो बहुत सारे काम बहुत जल्दी करेगा, तो उसको आप बीट कैसे कर सकते हैं? उसको आप बीट अपने सोच से कर सकते हैं, क्योंकि वो कुछ चीज़ें ऐसी नहीं सोच पाएगा जो आप सोच सकते हैं, जो ह्यूमन बीइंग सोच सकता है। तो उसके लिए जो हमारा प्रयास है कि वो इस दिशा में आगे बढ़ें। उसके लिए हम हैकाथॉन आयोजित कराते हैं, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग हम शुरू कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स। तो जो इंडस्ट्री की डिमांड है उसके लिए उनको तैयार कर रहे हैं। तो इन सभी आयामों पर काम करना पड़ेगा, एक से काम नहीं चलेगा। वी हैव टू ट्राई फ्रॉम ऑल एंगल्स। इसके लिए हमने समग्र समुत्कर्ष योजना बनाई है, होलिस्टिक डेवलपमेंट। सर, उसके कुछ फीचर्स भी आपने जी, होलिस्टिक डेवलपमेंट में हम हर सेमेस्टर में 40 घंटे का एक विशेष प्रशिक्षण देते हैं, जिसमें जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी होती है उस पर उनकी शिक्षा दी जाती है। साथ ही हमने जैसे बताया एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप्स के लिए फंड्स हैं। तीसरा, हमने आपको बताया कि हम जो है स्पोर्ट्स पर बहुत बल दे रहे हैं ताकि उनके फिजिकली ठीक हों, और 20 क्लब हमने बनाए हैं ताकि उनका एक विकास हो सके क्लासरूम के अलावा भी, जिसे हम कहते हैं सर्वांगीण विकास। जी मैडम, क्योंकि बच्चों का इंडक्शन प्रोग्राम में फर्स्ट ईयर हैं सारे, इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट के जो बच्चे हैं, आने वाले समय में आप क्या स्थितियां देखती हैं बच्चों के लिए, अगर मैसेज देना हो या किस तरह से लोग अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं? वक्त बदल रहा है, लेकिन एक ट्रूइज़म है कि चेंज इज़ द ओनली परमानेंस इन सोसाइटी, और उस चेंज को अपनाना
उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना, एक चैलेंज की तरह देखना बहुत ज़रूरी है। मेरे हिसाब से जो बच्चे पहली बार स्कूल से कॉलेज आ रहे हैं, इनको शुरू कर रहे हैं अपनी जर्नी, और इनको जो एक अपने खुद की सोच के लिए, अपने करियर की सोच के लिए ज़रूरी है, लेकिन उसके अलावा ये भी सोचना ज़रूरी है कि मैं अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए मैं क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और ये सोच शायद अभी से ही ज़रूरी है कि कॉलेज में भी अपनाई जाए। 2047 पे हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं, विश्व गुरु की बात कर रहे हैं। उस गोल को हासिल करने के लिए ये बच्चे किस तरह से ये करेंगे, कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, या किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं? हर एक बच्चा यूनिक है, और हर एक बच्चे की कंट्रीब्यूशन उसकी खुद की सक्षमता पे डिपेंड करती है। अगर मैं मैनेजमेंट का स्टूडेंट हूँ या मैं टेक्नोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे AIML हो, या कुछ भी हो, तो मैं अपनी ही फील्ड में अपने तरीके से कंट्रीब्यूट करूँगा या करूँगी। एंड आई डोंट वांट टू से कि अब एक ही कंट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति, चाहे आप जैसे कर रहे हैं जर्नलिज्म, आप भी कंट्रीब्यूट करते हैं ना, नेशन बिल्डिंग में तो हर एक व्यक्ति करता है, लेकिन ये सोच भीतर होनी चाहिए कि जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ केवल अपने लिए नहीं है, देश के लिए भी है, क्योंकि देश ने जो मुझे दिया है, मुझे भी देश को लौटाना है। थैंक यू।